नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 26/11 के उस मास्टरमाइंड के बारे में जिसके नाम से फिर मुंबई की वो खौफनाक रात हमें याद आ जाती है। जी हाँ, तहव्वुर राणा। अभी वो भारत की हिरासत में है और एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा साल 2008 में 10 आतंकी समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुसे थे और 60 घंटे तक आतंक का तांडव रचाया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे दोस्तों। लेकिन यहां पे सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला था या इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें शामिल था यह पाकिस्तानी सेना, आईएसआई का विदेशी मिशन। आज हम आपको बताएंगे कि राणा का जो ताजा कबूलनामा है, इसकी पूरी कहानी क्या है और यह शायद अभी तक आपसे और हमसे छुपाई गई थी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि राणा ने आज क्या कबूलनामा किया है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो पहले हम बात करते हैं तहव्वुर राणा की। ये एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। एमबीबीएस किया पाकिस्तान से और 1986 में यह पार्क मेडिकल कॉलेज का कैप्टन बना। पार्क आर्मी मेडिकल कोर का कैप्टन बना दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं। और उसको फिर वहां से 5-6 साल के बाद निकाला गया। क्यों? क्योंकि आईएसआई ने देखा कि इस आदमी में काबिलियत है, ये हमारा जासूस बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं। इसलिए उसको लास्ट तक पेरोल में रखा है और लेकिन ये कहा गया कि इसने आर्मी छोड़ दी है। बाद में ये कनाडा गया और फिर ये अमेरिका में बस गया। शिकागो में जाके इसने एक इमिग्रेशन सर्विस खोली। ये देखिए, यहां से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। और जो असली खेल था वो था डेविड हेडली का करीबी, जिसके साथ उसने एजेंसी खोली थी। और दोनों ने एक साथ मिलकर फिर बहुत बड़ा प्लान तैयार किया, वो है 26/11 हमले का। और उसके लिए उसने मुंबई में भी अपना ऑफिस खोला इमिग्रेशन का और उसका इस्तेमाल किया और डिफरेंट वीजास और ट्रेवल डॉक्यूमेंट के जरिए ये आतंकवादियों को मदद पहुंचाता था। मतलब जो आदमी बाहर से देखने में बिजनेसमैन लगता था, असल में वो था आतंकी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राणा ने आज कबूल किया, आज के दिन में, मैं आईएसआई के साथ काम करता था, मैं पाकिस्तानी आर्मी का भरोसेमंद एजेंट था। उसने बताया कि गल्फ वॉर के दौरान उसे सऊदी अरेबिया भी भेजा गया था एक मिशन पे। और 2003 और 2004 में एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा की उसने ट्रेनिंग भी ली थी। ये वही लश्कर है जिसने 26/11 के आतंकियों को भी तैयार किया था दोस्तों, जो 8 लोग हिंदुस्तान में घुसे थे समुद्र के रास्ते। राणा ने आगे बताया कि शुरुआत में जो लश्कर का ये नेटवर्क था, ये केवल एक जासूसी नेटवर्क था जिसे आईएसआई ऑपरेट करती थी। आप समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब कि ये एलईटी एक स्टेट स्पॉन्सर एपिसोनोज नेटवर्क था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसआई, एलईटी और एचयूजेआई जैसे संगठनों की मीटिंग्स भी आपस में होती थी, जहां सूरा ऑफ जैकी जैसे ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस होता था। और वहीं पे एक पूरा प्लान तैयार किया था कि भारत में लंबे समय तक हमला करने की। और दोस्तों, मुंबई तो एक शुरुआत थी, बाकी उनके तो टारगेट में कई जगह थे। अहमदाबाद था, कोची था, इवन दिल्ली था। अब आते हैं असली खुलासे पे। राणा ने बताया कि
उसने मुंबई में एक इमिग्रेशन फर्म खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका जो अक्सर मकसद था वो था कवर करना आतंकवादियों को, जो मैंने पहले भी बताया। और डेविड हेडली के साथ मिलके तहव्वुर राणा ने सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, नरीमन हाउस जैसी जगहों की रेकी की। और फिर क्या हुआ तय कि हमलावर समुद्र के रास्ते से होगा, उधर से आएंगे। समुद्री स्थिति के अनुसार समय तैयार किया गया और हमलावरों को नाव से मुंबई भेजा गया। राणा वही मुंबई में था जब हमला हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि राणा ने कहा कि वो उस वक्त मुंबई में था जब हमला हुआ, जो कि ये चीज हमको पहले पता नहीं थी। अच्छा, डेविड हेडली ने पहले ही ये बताया था कि राणा को हर टारगेट के बारे में जानकारी थी और वो खुद भी ट्रेनिंग से गुजरा था। और आपको पता होगा, हेडली और राणा ये दोनों पाकिस्तान में साथ में पढ़े लिखे थे, बचपने के दोस्त हैं। और हेडली और राणा के बीच में जो कई ईमेल क्रॉस हुए हैं और बातचीत रिकॉर्ड है, उन सब की रिकॉर्डिंग है, जिससे बहुत ही साफ दिखता है कि ये डीप ऑपरेशन था। जैसे ही अमेरिका को राणा को भारत लाया गया, उसने पूछताछ में बोला, मैंने सीएसटी स्टेशन की रेकी की थी और मैं वहां मौजूद था। और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज, चबाड़ हाउस और अन्य यहूदी स्थल भी उनके टारगेट में थे। इसके अलावा आगरा, हरियाणा, कोची, अहमदाबाद जैसे शहर की भी जांच शुरू हो गई थी कि अब इसके बाद वहां पे हमला करेंगे। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि अप्रैल 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी, जो अर्जी थी वो कबूल की और 9 अप्रैल को इनको लाया गया था। और ये एनआईए की 28 दिनों की हिरासत में थे। इसको भारत की एक जीत माना जा रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में आतंकवाद, हत्या और साजिश, इन सब के आरोप तो लगे ही हैं। और नेचुरल है कि आपको 26 नवंबर 2008 की वो रात तो याद ही होगी जब ये 10 लोग घुसे थे और 166 लोग उसके अंदर मारे गए थे। दोस्तों, ये जो तहव्वुर राणा का कबूलनामा है दोस्तों, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि राज समर्थित आतंकवाद का एक सबूत है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। और अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? केवल तहव्वुर राणा का एक एडमिशन हो गया कि हां, मैंने प्रेशर में आके बोल दिया। वो तो बाद में यही बोलेगा ना। चलिए, उसने ना भी बोला तो भी क्या होने है, पाकिस्तान मना करेगा कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो, ये तो 30-35 साल पहले ही भाग गया पाकिस्तान से, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप उससे कुछ भी कबूलनामा करवा लो। अब तो बोल तो दिया उसने कि आईएसआई डायरेक्ट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हमारी मीटिंग्स होती थी। और आपको क्या चाहिए? केवल पर्ची लेके पूरे वर्ल्ड में घूमने से कुछ नहीं होगा साहब। इनको जवाब वैसे ही देना चाहिए जैसे सिंदूर पार्ट 1 में दिया, और अब सिंदूर पार्ट 2 में जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो ये जो तहव्वुर राणा जैसे लोग हैं, ये और भी पैदा होते रहेंगे और भी इंडिया में आते रहेंगे। और उनके कई लोग तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, और हमें क्या पता कि कितने तहव्वुर राणा अभी हिंदुस्तान में ऑलरेडी हैं और आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और कभी भी कोई बड़ा हादसा हुआ तो फिर इंट्रोगेशन दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होगी। हमको ऐसी नौबत नहीं लानी कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़े। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आज कबूलनामा किया है तो
आज जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, चाहे आप किसी फॉर्म में दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके आप भिड़ जाएं, वॉर कर लें, नहीं, उसके कबूलनामा को जाके पूरे वर्ल्ड में कम से कम आप फैलाइए, तो यूएन में तो ले जाइए कि जिसका आपने यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बना दिया है, वो तो चीफ आतंकवाद है, आतंकवाद फैलाता है पूरे वर्ल्ड में, और उसको आपने सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बना दिया। भाई साहब वाह, वाह रे न्यारे तुम्हारे, मतलब यूएसए जो चाहेगा, आप ट्रंप के बेडरूम में पहुंच जाएगी तो उसके बाद पूरी दुनिया आपकी है, जैसे आसिम मुनीर गया था। ट्रंप की बात मान लीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर ट्रंप की बातें नहीं मानी तो आपसे नीच आदमी कोई नहीं है। ऐसे दुनिया चलती है क्या? आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, पूरे दुनिया को जवाब देना पड़ेगा अगर आपको हिंदुस्तान को बचाना है। मैं मोदी जी आपसे बोल रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अपने पैरों पे आज खड़ा होना पड़ेगा। कुछ नुकसान जरूर होगा, चाहे वो टैरिफ के फॉर्म में हो, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रेड के फॉर्म में हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही तहव्वुर राणा के बारे में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आज एक आया है, कल 10 आएंगे, और 10 के 100 हो गए तो आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। इसलिए जब जो फन उखा रहा है तो आज ही फन को दबा दिया जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पूरे केस में आपको सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी, इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट में कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और लास्ट में मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूं कि मुंबई एंड इंडिया विल नेवर फॉरगेट 26/11। वी रिमेंबर। शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि है। जय हिंद दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।